तहतम शनंदयानंदमो चेनंद सहा परमितत्ति पदविंद पौ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ निवरे अर्धति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनु ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावे शाश्वतं वेदस्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं धम्मम्। बोले पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय। शुद्ध जिन कृष्णा की जय। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां चंद्रवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता। यह श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। आज जो प्रश्न हुए उन्हीं के समाधान में पूरी चर्चा रहेगी। कुछ बहुत विशेष बातें कहेंगे, यदि आपने पकड़ ली तो आपके जीवन में मोक्ष मार्ग में बहुत काम में आएंगी। बहुत विशेष बातें कहेंगे और बहुत पूर्ण चर्चा करेंगे। थोड़ी सी शुरुआत में लाइट लेके 4 दिन से अपना विषय बहुत सूक्ष्म चल रहा है, बहुत अंतर परिणति में उतरने वाला चल रहा है, तो थोड़ी सी गूढ़ बातें कहेंगे। यदि आपको समझ में आए तो आप कल्याण के लिए बहुत लाभकारी होंगे भैया। जो प्रश्न आए हैं उनके समाधान में, सार में, अंत में, कि जीव को यदि अपने स्वभाव की सच्ची खोज है, यदि कोई जिज्ञासु है, वास्तव में अपने स्वभाव से प्रेम करता है, उसने सभी स्वार्थों से हटके अपने स्वभाव को चाहा है, वो अपने स्वभाव को सिर्फ इसलिए चाहता है कि उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसे तो अपना स्वभाव प्रिय है भी, या फिर कोई मोक्ष का अभिलाषी वास्तव में मुक्ति के सुख को खोजने वाला, सम्यक ज्ञान को खोजने वाला, यदि कोई सही दिशा में खोज कर रहा है, सही दिशा में खोज कर रहा है मतलब यदि जिनेंद्र भगवान की अमृत वाणी को स्वीकार करके यदि अपने अंतर में अपने स्वभाव की खोज कर रहा है, कोई जिज्ञासु है, तो उसे तो स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है कि उसकी खोज सही दिशा में हो और उसकी जिज्ञासा सही दिशा में हो। इसलिए आज के सारे प्रश्नों के आपके जवाब अंत में इतना है कि आपकी खोज सही दिशा में है, बस अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाओ कि हमें ये स्वभाव चाहिए, मतलब चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना है और मुझे अपने स्वभाव के अलावा और कोई दूसरी चीज पसंद ही नहीं हुई। और खोज करते रहो, बाहर में नहीं, अंतर में, अपने अंतर स्वभाव में उसको खोजते रहो। जिनेंद्र भगवान की वाणी में स्वाध्याय में एकमात्र स्वभाव को खोजो कि वो है कहाँ। क्योंकि भैया आपकी सच्ची जिज्ञासा, आपकी सच्ची छटपटाहट और आपकी सम्यक रुचि ही आपको इस शुद्ध आत्म अनुभूति तक और सम्यक श्रद्धांत तक ले जाएगी। इसलिए आपकी खोज बंद ना हो, आप थके ना, आप हारे ना, आप डरे ना, और आपकी खोज जैसी सम्यक दिशा में चल रही वैसी चलती रहे, तो निश्चय से निश्चित ही आपको इस तत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन ये विकल्प मत करना कि हम व्यवहाराभासी तो नहीं हो रहा है, या ये विकल्प मत करना हम निश्चयभासी तो नहीं हो रहा है। निश्चय की बात सुन के हम निश्चयभासी तो नहीं हो रहा है, ना हम निश्चयभासी हो रहा है, ना हम व्यवहाराभासी हो रहा है। हम तो एकमात्र शुद्धात्मा है, बस
इस सत्य को अपनी नींव में लेके चलो, गुरु महाराज की वाणी को अपनी नींव में लेके चलो, कहीं कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप नहीं भटकोगे भैया, ना हम भटकेंगे ना आप भटकोगे। क्यों? क्योंकि हमारे आधार में तारण स्वामी के वचन है भैया, गुरुदेव का मार्गदर्शन है। और जब तक तारण स्वामी का मार्गदर्शन अपने पास है तो भटकने का कोई काम ही नहीं है। इसलिए आपकी पूरी जिज्ञासा का अंत समाधान ये है, ये जिज्ञासा और बढ़ती जाए, रुके ना, लेकिन स्वभाव को पाने के लिए, समझने के लिए नहीं, अपने विकल्पों को मिटाने के लिए, अंतर आत्मा से निशंक होने के लिए। और वह समय दूर नहीं है जब ये जिज्ञासा का फल, इस रुचि का फल आपके जीवन में परिणमित होगा। जब वो फल मिलेगा तब आपको समझ में आएगा भैया ये होने वाली निरंतरता की जिज्ञासा अपने जीवन में उस वीतराग तत्व की स्वानुभूति को जयवंत कर देंगे। वह आत्म अनुभव का प्रकाश हो जाएगा। कब हो जाएगा? तब आपको पता लग जाएगा। चलिए, तो अपन अपने तत्व की ओर चलते हैं भैया। अपनी चर्चा चल रही है संस्कारों को तोड़ने की भी। 5 दिन से 6 दिन से अपन ने ये विषय उठा रखा है कि हमें इन संस्कारों से ऊपर उठना है, चाहे वो पुण्य के संस्कार हो, चाहे पाप के संस्कार हो, हमें संस्कारों से ऊपर उठना। और हमारा अपराध क्या है भैया? हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध ये है कि उठना तो हमें संस्कारों से ऊपर है, लेकिन हम संस्कारों के नीचे दबे हुए हैं और हम अपने इस अपराध को स्वीकार भी नहीं करते। कैसे भैया, कैसे अपराध को स्वीकार नहीं करते? मान लो आपको शुद्ध जनेन भगवान की देशना का अमृत मिल रहा है, शुद्ध भगवान की वाणी का अमृत मिल रहा है। मान लो आपसे यदि किसी निमित्त से यदि वो शुद्ध देशना छूट जाए, यदि आपने शुद्ध देशना छोड़ दी, मान लो किसी निमित्त से मजबूरी में शुद्ध देशना छोड़ी, तो वो यदि आपसे शुद्ध देशना छूटी और आपको ये अपराध बोध नहीं हो रहा कि अरे मैंने एक समय की शुद्ध देशना छोड़ दी, और यदि मैंने भगवान की वाणी यदि एक समय की यदि भगवान की वाणी छोड़ी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ भैया कि मैंने लौकिक व्यवहार के लिए या किसी बाहरी कार्य के लिए यदि मैंने एक दिन के लिए भगवान की वाणी को यदि शुद्ध भगवान की देशना को छोड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मुझे ये अपराध का बोध नहीं आया। क्या बोध नहीं आया? कि मेरे जीवन में ये अपराध हुआ है। भाई क्यों अपराध हुआ है? क्यों अपराध हुआ भैया, आप ये बताओ। भैया आपका बहुमान, आपकी अंतर की जो प्रतीति, आपके अंतर में जो तत्व की सहकारिता होनी चाहिए थी, जिस इस निमित्त से, स्वाध्याय के निमित्त से, तत्व चर्चा के निमित्त से जो आपके अंदर का अनंत गहरा उछाल आता, जो आपके अंदर का आनंद व्यक्त होता, भैया आपने उस आनंद को छोड़ा है ना भैया। इसलिए हाँ, यदि आपका उपयोग तत्व चर्चा ना सुनने के बाद भी यदि अपने में लग रहा होता, अपने स्वभाव के बहुमान में लगा होता, स्वभाव के आनंद में लगा होता, तो आपका कोई अपराध नहीं था। देखो देखो देखो, जीव को, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं हम आपको, जीव को अपने स्वभाव का जो विस्मरण हुआ है, जीव को वो अपराधी महसूस नहीं हो रहा। किसी सामाजिक संस्कारों के कारण या फिर पारिवारिक संस्कारों के कारण आपने मान लो जितने समय अपने आत्मा के बहुमान में अंतराय डाला, आपने जितनी समय अपने स्वभाव की खिले खुलेपन में आपने अंतराय डाला, तो आपको ये बोध हुआ कि भैया हमारा इतना सारा समय हमारा कायम निकल गया मात्र संस्कारों के, शुभ संस्कारों के पोषण में, अशुभ संस्कारों के पोषण में। तो आपको ये अपराध बोध हुआ, अरे भगवान आत्मा देखो तो इतना सारा समय हमारा कहाँ चला गया? मात्र संस्कारों और क्रियाओं में चला गया। देखो देखो, हमें अंतर आत्मा का वो उछाल नहीं आया, हमें अंतर आत्मा की वो सुरत नहीं आई, हमें अंतर आत्मा का वो बोध नहीं रहा। देखो तो देखो तो देखो तो हमारा जीव कितना निर्वर्ण कर्म बांध रहा है, हमारा जीव कितना प्रमाद में कितना मूर्छित हो रहा है। देखो तो अपने स्वभाव की विराधना करके, और देखो परभाव में जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ उस अंतर आत्मा की वैसी महिमा ही नहीं है, देखो वहां जाके लगा हुआ है। ऐसा अपराध बोध आया कि भैया हमने अपने जीवन में सही में अपराध किया। क्या अपराध किया है? कि हमें जहाँ से अंतर आत्मा की प्रकाश में अनुभूति हो रही है, जैसे अपन देखो, अपन रोज गुरु महाराज के ग्रंथ पढ़ रहे हैं भाई, मान लो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय में हमारे स्वभाव का बहुमान उछलता है, हमारी अंतर आत्मा की अंतरदशा बनती है। और यदि आज आपने स्वाध्याय नहीं किया तो आपको अपराध बोध आया कि यार काय का अपराध बोध, हमने स्वाध्याय नहीं किया इसका अपराध बोध नहीं,
तो जो हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति उछाल लेती थी, जो बहुमान उछलता था, जो हमारे आत्मिक आनंद के रस में जो कमी आई है, जो हमारा उपयोग अपनी स्वशक्ति से ना जुड़ के राग आदि शुभ संस्कारों में या राग आदि अशुभ संस्कारों में जुड़ के जो हमने अपनी आत्मा का पतन किया है भैया, इसके लिए अपने को ऐसा लगा, गिलानी हुई, अरे भैया देखो तो आज अपना जीवन, आज अपना दिन तो पूरा पाप में निकल गया भैया, या आज अपना जीवन तो बाहर की क्रियाओं में निकल गया भैया, आज उस शुद्ध आत्म तत्व की वो महिमा नहीं आई। ये सब कभी अपराध होता है? अरे लोग तो 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने क्या बोलते हैं, भूले रहे और अपने जीवन में इस शुद्ध तत्व की महिमा को विस्मरण कर दिया। लेकिन भगवान जी वो अपराध आया, ऐसा लगा कि देखो हमसे गलती हुई है। सावधान जीवात्मा, जो वास्तव में तत्व की रुचि रखते हैं उनके लिए है बात। यदि वास्तव में आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि मैं तो आत्मा ही हूँ, शुद्ध आत्मा ही हूँ, और मेरे लिए स्वभाव की प्रियता से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं, तो एक बात बता भैया, स्वभाव का विस्मरण क्यों करते हो? स्वभाव को भूलते क्यों? जब स्वभाव ही श्रेष्ठ है और स्वभाव ही अपने लिए प्रयोजनी है, तो फिर इस स्वभाव का विस्मरण करते किसके लिए हो? बस ये निर्णय तो करो पहले। देखो, इस बात को अपने अनुभव से स्वीकार करना पड़ेगा। जब अपन दिन रात शुद्ध आत्मा की महिमा गा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और इस स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं, जब इतनी दम से आप चिल्ला के कह रहे हो कि स्वभाव के अलावा कुछ नहीं है, तो एक बात तो बताओ, इस स्वभाव से श्रेष्ठ जब कुछ नहीं है तो आपने अन्य वस्तु को महत्व क्यों दिया? अच्छा बताओ, आपके लिए स्वभाव महत्वपूर्ण है ना? जब स्वभाव महत्वपूर्ण है तो कर्म धाराओं को महत्व क्यों जा रहा है? संयोगों को महत्व क्यों जा रहा है भैया? 9 कर्म की अवस्थाएं, पुत्र परिवार हो, चाहे सामाजिक कोई व्यवस्था हो, तो हमारा इन व्यवस्थाओं को महत्व क्यों जा रहा है भैया? हमारी आस्था वहां क्यों जा रही है? इसीलिए जा रही है ना भगवान आत्मा, कि हमें अपने स्वभाव का गहरा बोध नहीं है भगवान जी। देखो, थोड़ी सी संस्कार को तोड़ने की बात चल रही है, और संस्कार चाहे पुण्य के हो चाहे पाप के हो, संस्कार तो संस्कार ही है भैया। इसलिए अपने लिए यहाँ गुरुदेव तारण स्वामी की बात को यदि स्वीकार करना है अपने को, तो पहले पक्का करो ये बात, क्या कि हमारा महत्व किन चीजों का है। यदि बाहर की होने वाली व्यवस्थाओं का हमारा महत्व है, बाहर के चलने वाले परिणमन का हमारा महत्व है, तो हमारा महत्व बाहर की क्रियाओं में क्यों जा रहा है? आप इसका कारण तो ढूंढो कि बाहर की व्यवस्थाओं में हमारा महत्व क्यों जा रहा है। भैया, अपने स्वभाव को गौण किए बिना हमारा महत्व बाहर की व्यवस्थाओं में जा ही नहीं सकता। हाँ, बाहर की व्यवस्था कर्मोदय से चल रही है, ये बात तो सही है। संसार में बाहर में जो परिणमन हो रहा है वो व्यवस्थाएं कर्मोदय जन्य चल रही हैं, इस बात में कोई दोष नहीं है भैया। लेकिन भगवान जी, हमारा महत्व वहां जा रहा है, क्यों? देखो, हम कभी विचार नहीं करते ना। देखो, अपन क्या कह रहे हैं, भाई हमें आत्मा की गहराई में उतरना है, हमें आत्मा की गहरी श्रद्धा करना है, हमें अंतरात्मा का गहरा ज्ञान प्राप्त करना, हमें सम्यक दर्शन की प्रकटता करना, हमें सम्यक ज्ञान की प्रकटता करना है, हमें सम्यक चैरिटी की प्रकटता करना। एक बात तो बता भगवान आत्मा, तुम सम्यक दर्शन चाहते हो, तुम सम्यक ज्ञान चाहते हो, तुम सम्यक चारित्र की लीनता चाहते हो, लेकिन तुम कभी अपने अंतर में गहराई में उतर के तुम कभी ये विचार भी नहीं करते कि जब मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, तो फिर मैं दुनियादारी को महत्व क्यों दे रहा हूँ? भाई मजबूरी है। क्या मजबूरी है भैया? क्या कहेंगे लोग, दुनिया क्या कहेगी? तो भगवान आत्मा, ये देखो देखो देखो, यही तो जनरंजन राग, दुनिया को प्रसन्न करने का राग। और तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, जब तक जनरंजन राग है तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा भगवान जी। तो भैया क्या करें? तोड़ो। तो भैया अभी घर पत्र परिवार के बीच में रहते हैं, तो इन सबको मैनेज तो करके चलना ही पड़ेगा ना। भगवान जी देखो देखो, हम परिणमन के लिए मना नहीं कर रहा है, हम महत्व के लिए मना कर रहा है। देखो देखो, जीव को 2 चीज समझ में नहीं आती, एक परिणमन और एक महत्व। हम परिणमन के लिए नहीं रोक रहे हैं, ये बात जीव को समझ में नहीं आ रही कि हम आपके शरीर के होने वाले परिणमन के लिए नहीं रोक रहे हैं,
हम आपकी कर्मधारा या आपकी मजबूरी के लिए नहीं रोक रहा है। हम किसको रोक रहा है? हम आपके अंतर उपयोग को रोक रहा है। क्या 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 रोक रहा है भैया? अरे यदि कोई मजबूरी कर्मधारा आई है तो आपको अपराध बोध क्यों नहीं है? आप तो ये बताओ बस कि हमारे जीवन में अपराध है और हमारे जीवन में ये अपराध हुआ है, और अपराध यदि बोध होगा तो फिर खोज होगी भैया। काय की खोज होगी कि आज भी हम दुनियादारी का महत्व रख के बैठे हैं, आज भी हम संसार का महत्व रख के बैठे हैं, तो हमारे पास स्वभाव का महत्व कम क्यों हो रहा है? खोज तो करते रहो, कम से कम छटपटाहट तो बनाए रखो। देखो भैया, एक बात का है, मोक्ष मार्ग में संतुष्टि तो है, लेकिन मोक्ष मार्ग में काय की संतुष्टि है? मोक्ष मार्ग में स्वभाव की संतुष्टि है। लेकिन सुनो, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मोक्ष मार्ग संतुष्ट होने का मार्ग नहीं है। देखो, कोई भी जीव, भव्य जीव है ना, उसे यदि कोई संतुष्टि है तो उसे काय की संतुष्टि है भैया? उसे अपने स्वभाव को प्राप्त करने की संतुष्टि है। लेकिन स्वभाव को प्राप्त करने की संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि उसने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया। देखो, हम ये कह के फ्री हो जाते हैं भैया। क्या कह के फ्री हो जाते हैं? मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मेरा पर पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। अपन इतना कह के फ्री हो जाते हैं। तो भैया, हम शुद्धात्मा है, क्या हमें इस बात में संतुष्टि है? इसलिए हम फ्री हो जाते हैं क्या? कहना नहीं, हाँ, यदि मैं शुद्धात्मा हूँ तो अभी शुद्ध उपयोग कहाँ प्रकट हुआ? तो शुद्ध आत्मा का लक्षण क्या है? शुद्ध उपयोग, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन शुद्ध आत्मा का लक्षण है। और जब तक केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट नहीं हुआ, जब तक शुद्ध उपयोग प्रकट नहीं हुआ, जब तक ये आत्मा संतुष्ट कैसे हो सकता? तो फिर हम कहाँ संतुष्ट हो जाते हैं भैया? अपन ने देखो, अब देखो निश्चय भाषिक से कहते हैं, अपन ने कह दिया मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा कह दिया, और लग गए दिन भर 84 के चक्कर में। वही दुकान, वही मकान, वही घर, वही पुत्र, वही राग, वही देश, वही शुभ क्रियाएं, वही अशुभ क्रियाएं। मैंने शुद्ध आत्मा हूँ कह दिया, 1 घंटे शुद्ध आत्मा की चर्चा सुन ली, और बस फिर लग गए 24 घंटे वही बाहरी प्रपंच में। इसे कहते हैं निश्चय भाषिक। तो भैया, यहाँ यदि आपने अपने आप को शुद्ध स्वभाव स्वीकार किया था, तो भगवान जी उस शुद्ध भाव को प्रकट करने का पुरुषार्थ कहाँ गया? विकार भाव से भिन्न होने का भेद ज्ञान कहाँ गया? होने वाली घटनाओं में, बाहर की होने वाली घटनाओं में वस्तु स्वरूप का विचार कहाँ गया? तत्व का निर्णय कहाँ गया? अपने आत्मा की स्वीकारता कहाँ गई? घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, शरीर संयोग में अपने आत्म तत्व की स्वीकारता कहाँ गई? यदि तुमने अपने आप को शुद्धात्मा स्वीकार किया है, तो भगवान आत्मा चलने वाली पर्याय धारा में वो आत्मा की प्रतीति कहाँ गई? क्यों गुम हो गई आत्मा की प्रतीति? आप एक बार विचार तो करो कि भैया, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, दुनियादारी के विकल्पों में मेरी आत्मा की प्रतीति कहाँ चली जाती? कभी ढूंढ के तो लाओ जरा। यदि आप कभी ढूंढोगे तो आपको पता लगेगा कि आत्मा की प्रतीति कहाँ चली गई। तो आपको समझ में आएगा, भगवान आत्मा के समझ में आएगा कि महत्व पर का पड़ा होने के कारण से, अब उसे अनादिकाल के संस्कार कह लो या पर का महत्व कह लो, पर पर्याय का महत्व पड़ा होने के कारण से जीव भैया अपने स्वभाव को उस रूप में स्वीकार करने तैयार ही नहीं है भैया। आचार्य भगवान कह रहे हैं जीव का लक्षण है शुद्ध उपयोग। तारण स्वामी ने कहा है भव्यात्मा दान देना है, कहना हाँ गुरु महाराज दान देना, कहना करोड़ों का नहीं चाहिए, तो कहने काय का चाहिए? यदि दान देना है तो सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाओ, ज्ञान का दान दो, अपनी आत्मा को आहार कराओ। काय का आहार कराओ? ये जिनेंद्र भगवान की अमृत वाणी का चिंतन करके, ये सर्वज्ञ के वचनों का चिंतन करके अपनी आत्मा को ज्ञान का आहार कराओ, तो ये आत्मा राग देश के विकल्प से छूटेगी, तो आत्मा की प्रतीति बनी रहेगी, तो तत्व की सूरत बनी रहेगी। लेकिन भगवान जी अपना रुझान कहाँ है? अच्छा देखो, अपना आत्मा को काय का भोजन कराते हैं? दिन भर राग का, द्वेष का, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, दुनियादारी के कलेश विकार परिणामों का भोजन आत्मा करा रहा है। तारण स्वामी कह रहे प्रासों का आहार लो भैया। राग का आहार, द्वेष का आहार, ये आत्मा की हार है भगवान जी। जो कसायों का भोजन कर रहे हैं ना अपन दिन रात, राग में, देश में होकर क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 प्रकार की कसायों का जो अपन भोजन कर रहे हैं ना,
ये जो भोजन है, ये भोजन आत्मा के लिए ताकत का काम नहीं करेगा, ये आत्मा की कमजोरी है भगवान जी। ये आपके चारित्र का नाश कर रहा है, ये आपके दर्शन का नाश कर रहा है, ये आपके ज्ञान का नाश कर रहा है। इसके बाद भी अपने छटपटाहट है काहे की? भैया इन राग आदि से हटके अपने स्वभाव की ओर जाने की रुचि है, तड़प है अंदर, तड़प। भैया देखो देखो विकार क्या कह रहा है, ये विकार भोजन हो रहा है भैया। आत्मा काय में लगी है, कहीं राग में, कहीं छल में, कहीं कपट में, कहीं मायाचारी में। देखो मैं जीव, मैं अपने आप को शुद्ध आत्मा कह रहा हूं, मैं जीव होते हुए भी मुझे रुचि लगी पुद्गल अजीब भाव की, मन की। कभी अंतर में घबराहट होती है कि जीवन कैसे बीतता जा रहा है, और यदि इसी तरीके से मेरा जीवन बीत गया तो फिर तो मेरा जीव अपने आप ही पतन की ओर चला जाएगा, और फिर मनुष्य भाव कब मिलेगा? फिर कब सुनने मिलेगी आत्मा की बात, और फिर कब करोगे सम्यक दर्शन? यदि अभी नहीं कर पा रहे, जिनेंद्र भगवान की अमृत वाणी सुन के और तारण स्वामी जैसे गुरु देव को प्राप्त करके यदि इस समय शुद्ध आत्म तत्व की रुचि नहीं जग रही, तो जीवात्मा कहाँ जगाओगे ये तो बताओ। देखो कभी घबराहट नहीं होती जीव को ना, कभी जीव को ऐसा लगता नहीं कि कहाँ समय बर्बाद हो रहा है, कभी जीव को ऐसा लगता नहीं है कि हमारा पूरा समय शक्ति उपयोग कहाँ लगा हुआ है। तो बस अपन ऐसा चिंतन नहीं करते, अंतर में ऐसा नहीं करते, इसलिए अपना मार्ग नहीं बनता। सम्यक दर्शन तो सब चाहते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो सम्यक विचारधारा होनी चाहिए, वो सम्यक विचारधारा, वो सम्यक चिंतन कोई नहीं करना चाहता है। ये गजब की बात है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना सब चाहते हैं, वही हमें सम्यक दर्शन हो जाए, हमें आत्मा की अनुभूति हो जाए, लेकिन भगवान जी सम्यक चिंतन करना कोई नहीं चाहता भाई। और जब तक हम सम्यक चिंतन नहीं करेंगे, हमारी सम्यक रुचि नहीं होगी, हमें स्वरूप को ग्रहण करने की छटपटाहट, सम्यक छटपटाहट नहीं होगी, तब तक भैया मोक्ष कहाँ से मिलेगा? देखो अच्छा, ये मन छटपटाता है इंद्रिय विषय भोगों के लिए, और जब ये मन इंद्रिय विषय भोगों के लिए छटपटाता है ना, तो जीव मजबूर होके क्या करता है, उन इंद्रिय विषय भोगों की पूर्ति के लिए अपना पूरा समय शक्ति उपयोग लगा देता। जैसे उदाहरण दें कि अनादिकाल से छोड़ो, इस जीवन में मैंने भैया पढ़ाई करी, क्या बोलते हैं, जीवन में नौकरी करी या व्यापार किया, काय के लिए किया भैया? अपन ने अपना जीवन व्यापार करने में निकाला, तो काय के लिए निकाला भैया? क्योंकि अपने मन में जो छटपटाहट थी ना, लोभ कसाय की आसक्ति थी, धन की जो आसक्ति थी, अपनी विषय कसाय की पूर्ति के लिए हमें परिवार की आवश्यकता थी, अपने भोगों की संतुष्टि के लिए हमें परिवार की आवश्यकता थी, तो हमने क्या करा भैया? स्कूल गए, पढ़े, उसके बाद व्यापार संभाला, तो काय के लिए? हमारे अंदर में जो प्राप्त करना था, हमें जो प्राप्त करना था, क्या प्राप्त करना था भैया? विषय भोगों की संतुष्टि जो प्राप्त करना था, उस संतुष्टि के लिए हमने अपना पूरा समय शक्ति उपयोग दिया कि नहीं दिया? व्यापार भी किया भैया, बढ़िया सब कुछ किया, जबकि सब होता पुण्योदय से, लेकिन अपना पूरा समय शक्ति उपयोग में लगाया कि नहीं लगाया? उन्हीं के विचारों में अपना पूरा जीवन लगाया कि नहीं लगाया? तो क्या किया भैया? मन में विषय वासनाओं की छटपटाहट थी, तो अपना पूरा जीवन वहां लग गया कि नहीं लग गया? अच्छा ऐसा बता, जैसे मन में विषय भोगों की छटपटाहट थी, मन में विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए अपने को इच्छा थी, तो अपन ने अपने विषय भोगों के लिए पूरा समय शक्ति उपयोग लगा दिया भाई, अपन उनकी पूर्ति के लिए सब कुछ लगा दिया। भगवान जी क्या ऐसी रुचि, ऐसी छटपटाहट, ऐसी तड़प उस शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति करने के लिए है? क्या वैसे हृदय से जैसा मन इंद्रिय विषयों के लिए छटपटाता है, वैसी अंतरात्मा इस संसार के विकल्पों से छूट के अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए छटपटाती? जैसा मन भैया काम के लिए, भोग के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए छटपटाहट होती है, वैसे ही ये आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव में रहने के लिए छटपटाती, अपने स्वानुभव करने के लिए छटपटाती। छटपटाहट तो छोड़ो, वैसे अपने स्वभाव को स्वीकार करने का विचार भी होता है, सम्यक चिंतन भी करती है आत्मा, नहीं करती ना? अब बता सम्यक दर्शन कैसे होगा? जब चिंतन ही नहीं है तो सम्यक दर्शन कहां से लाओगे भगवान आत्मा? जब उस ओर की रुचि ही नहीं है तो आप कहां से ले आओगे सम्यक दर्शन, ये तो बताओ। इसलिए भैया पहले इसलिए अपन रोज आत्मा 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 तत्व 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 गुरु महाराज की वाणी की जो चर्चा कर रहे हैं अपन डेली, वो क्यों कर रहा है
भगवान आत्मा एन केन प्रकरण तुझे अपने स्वभाव को ग्रहण करने की भावना तो हो जाए। भगवान जी अनादि काल से पुद्गल विषयों को ग्रहण करते करते इस जीव को अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करने की जिज्ञासा तक प्रकट नहीं हुई। अनुभव होने की बात तो बहुत दूर की। और भगवान आत्मा एक बार यदि किसी को शुद्धात्मा की तड़प लग जाए, अंतरात्मा में किसी को शुद्ध स्वभाव की रुचि लग जाए, तो फिर उसका संसार में मन नहीं लगता भैया। हाँ, परिणमन चलता है, घर का परिणमन चलता है, दुकान का परिणमन चलता है, संयोग का परिणमन चलता है, लेकिन उसका उपयोग बार बार सत्य को खोजता है भैया। लेकिन उस तत्व का चिंतन करता है, उस स्वभाव को स्वीकार करने के लिए छटपटाती है आत्मा। लेकिन भैया अपने अंतर की स्थिति क्या है भैया? हमें सम्यक दर्शन करा दो। भगवान जी सम्यक दर्शन को आसमान से टपकने वाली वस्तु थोड़ी ना है जो आपको ऊपर से टपकेगी और तुम्हारे पास आ जाएगी भैया। सम्यक दर्शन तो पुरुषार्थ से प्रकट होने वाला गुण है भैया। पुरुषार्थ करके बताओ, क्या पुरुषार्थ? संयोगों में रहते हुए संयोग की रुचि नहीं चाहिए, संयोग छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा है। घर पुत्र परिवार में रहते हुए जैसा मन इंद्रिय विषयों के लिए छटपटाता है, वैसी छटपटाहट आत्मा को ग्रहण करने की चाहिए, वैसी रुचि चाहिए, वैसी अंतर तड़प चाहिए कि मुझे तो मेरा शुद्ध स्वभाव चाहिए बस। जब तक ये नहीं होगी ना, तब तक शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। देखो भैया, काम की बात है, समझ में आ जाए तो अपना उपयोग अपने स्वभाव में लगा। अपना समय शक्ति उपयोग, बाहर के परिणमन तो चल ही रहा है, दुनियादारी की व्यवस्था तो चल ही रही है, अपना समय शक्ति उपयोग अपने स्वभाव की स्वीकारता में लगा, अपने ध्रुव स्वभाव को बलवान करो। और यदि भैया आज भी यदि अपन ये नहीं कर पाए तो फिर कभी कल्याण नहीं होना जीवन। देखो अपन बात कर रहे हैं संस्कार को तोड़ने की, महत्व तोड़ने की। काय का महत्व तोड़ना है? ये देखो भैया, कह रहा हो कि मैं आत्मा हूं, और महत्व काय का बना हुआ है? शरीर, संयोग और भोगों का। अच्छा बताओ, जीव की चेतना काय पे काम करती? आपका उपयोग कहाँ लगता है? यदि आपके सामने 100 प्रकार की वस्तुएं रखी हो तो आपका उपयोग काय में लगेगा? जिस वस्तु का आपको महत्व होगा, जिस वस्तु की आपको रुचि होगी। ऐसे ही आप संसार में कहीं भी रहो, किसी भी संयोग के बीच में रहो, यदि आपको स्वभाव का महत्व होगा तो आप कहीं भी रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो, कहीं भी रहो, आपका महत्व यदि स्वभाव का होगा ना, तो आपको हर संयोग के बीच में वो आत्मा, वो चेतना दिखाई देगी। अच्छा एक भी स्थान बता दो, क्या दुकान पे आने वाले ग्राहकों में जीव नहीं है? या दुकान पे भैया जो परिणाम कर रहा है, शुभ या अशुभ भाव कर रहा है, क्या वो आत्मा जीव नहीं है? या आप जहां जाते हो, आप तो इस ब्रह्मांड का कोई ऐसा हिस्सा बता दो जहां अनंत जीव ना होगी। लेकिन देखो तो चारों तरफ जीव भरे हुए हैं, एक अपने को दिखता क्या है? मात पुद्गल। ये देखो माया, ये माया ऐसे कहते हैं, माया। अपन कहते हैं ना भैया, भाई चारों तरफ पुद्गल ही पुद्गल का ढेर तो है। पुद्गल ही पुद्गल का ढेर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम शरीर देखते हैं, शरीर संयोग देखते हैं। अरे यदि आप द्रव्य दृष्टि से देखो तो चारों तरफ ये पुद्गल तो है ही, इस पुद्गल के साथ चारों तरफ जीव ही जीव तो है। इस दीवार में भी जीव है, इस शरीर में भी जीव है, और जिन जीवों से आपका व्यवहार चल रहा है वो भी जीव है। और सोचो तो इस हाल में चारों तरफ निगोरिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं, एक सुई मात्र की जगह भी खाली नहीं है भैया। तो इन जीवों को देख के तुम्हें जीवत्व चेतना का बोध क्यों नहीं आता? अरे भगवान आत्मा देखो तो, इस जीव ने अपने आत्म स्वभाव को न जान के, अपनी शुद्ध चेतना को न जान के, इस जीव ने देखो अपनी आत्मा के पतन के अलावा कुछ किया ही नहीं है। इस बात का बोध क्यों नहीं आ रहा? अब पहले हमने कहा था निश्चयभाषी, यदि तुम शुद्ध आत्मा हो तो तुम्हें शुद्ध आत्म स्वभाव को ग्रहण करने की रुचि क्यों नहीं है? देखो, यदि शुद्ध आत्मा अपने आप को मानते हो तो शुद्ध स्वभाव ग्रहण करने की रुचि होना चाहिए भैया। और नहीं तब भी हमने कहा था व्यवहाराभासी कौन? जो व्यवहार में द्रवलिंग में धर्म मानता है वो व्यवहाराभासी। लेकिन भैया कुलिंगी कौन? मिथ्यालिंगी कौन? जो भगवान जी जो व्यवहार को भी मायाचारी से करता है, जो व्यवहार भी मोक्ष मार्ग के उद्देश्य से नहीं करता। भगवान जी जो व्यवहार को मोक्ष मार्ग के उद्देश्य से करता है वो व्यवहाराभासी, और जो व्यवहार को पुण्य के लौकिक स्वार्थ के लोभ से करता है वो कुलिंगी।
अपन कौन? वास्तव में आजीव व्यवहाराभासी भी नहीं है, सदगति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है। वर्तमान में आजीव मिथ्यालिंगी है भैया, मिथ्यालिंगी। इसलिए पंचम काल को मिथ्यात्व का काल कहते हैं। यहाँ मोह की बलवत्ता है, यहाँ माया की बलवत्ता है, यहाँ जीव को मिथ्यालिंग ही स्वीकार है। यहाँ सम्यक दर्शन को स्वीकार करने वाला कोई बिरले जीव है भाई। द्रव्यलिंग भी नहीं होगा यहाँ, बहुत बिरले जीवों को होगा। क्या करना है? देखो, बात तो आगम की है भैया, और आगम की बात होती है बड़ी सच्ची, लेकिन भैया अज्ञान, जीवों के पास अज्ञानता होने के कारण उन्हें लगती है बड़ी कड़वी। सही बताओ, करना क्या है? आत्महित करना है? हाँ भैया करना है। पहले ये बताओ कि आत्मा के बहुमान पे आवरण क्यों डाला? स्वभाव की वो अंतर प्रकाशवान जो सत्ता है उसका विस्मरण किसके लिए किया? ये समाज के लिए, ये घर पर परिवार के लिए। अरे हाँ, किसी के लिए नहीं, अपने राग के रस के लिए किया। ये बोलो, राग का रस, अपने अपनत्व के रस के लिए किया। अब क्या होगा भैया? तो आपने अपने अपनत्व के लिए, अपने राग के लिए आत्मा को छोड़ा है। अब आप जब आत्मा को चाहोगे तब वो आत्मा आपको प्राप्त नहीं होगा भैया। विराधना देखो, अनादि काल से जीव ने क्या करा है? सर्वज्ञ की वाणी की विराधना करी। अपने राग के रस के लिए, मोह के रस के लिए, अज्ञान के रस के लिए जीव ने क्या करा है कि जिनेंद्र भगवान की जो शुद्ध अमृत में देशना है ना, इस शुद्ध अमृत में देशना की विराधना करिए। अब क्या हो रहा है भैया? यदि जनवाणी सुन भी रहा है तो वो जनवाणी अनुभूति का विषय नहीं बन रही। वो लोग कह रहे भैया समझ में नहीं आ रही। भैया आप क्या चर्चा करते हो? ये तो हमारे पूरी ऊपर से निकल जाती, समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आ रही भैया? तो भगवान जी जीवन भर तो भगवान की वाणी की विराधना करी है। अब तुम प्रवचन सुनने बैठ भी जाओगे ना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा भैया। विराधना का फल तो जीवन में आ गया ना। ऐसे ही भगवान आत्मा, इस जीव ने जीवन भर आत्मा की विराधना करी है। अब आप किसी जीव से बोलो तुम आत्मा हो, पहले फालतू बात मत करो भैया। आत्मा की चर्चा करो तो भैया आत्मा की बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती भैया? जीवन भर आत्मा की विराधना करके आत्मा में इतना आवरण डाला है ना कि आत्मा की बात समझ में कहां से आ? बस यही है हुआ जीवन में भैया, जीव के साथ जीवन में यही हुआ। और विराधना का फल अब मिलेगा भैया, क्योंकि विराधना हुई तो विराधना का फल मिलेगा। और कैसा फल मिलेगा भैया? कि जब आपको आत्मा की विशेष अनुभूति की आवश्यकता होगी तब नहीं होगी। आप अपने अंदर में उस स्वभाव में उतरना चाहोगे तो आप नहीं उतर पाओगे भैया। क्यों नहीं उतर पाएंगे? क्योंकि आपने विराधना की है भैया, विराधना का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए वार वार कहते हैं करोड़ों काम छोड़ो, लेकिन भैया अपने आत्मा का चिंतन, मनन, शुद्ध भगवान की, जिनेंद्र भगवान की देशना का अमृत रसपान करना, ये नहीं छूटना चाहिए भैया। देखो, संस्कार तोड़ना है ना तो कौन सा संस्कार तोड़ना है? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व मतलब क्या? मिथ्यात्व मतलब क्या? अरे जो अनादिकाल जो पर का महत्व है, इसका नाम ही मिथ्यात्व है भगवान जी। मिथ्यात्व क्या है? ये संसार, शरीर, संयोग, राग, देश, कसाय, सब मिथ्यात्व है। यहाँ कहीं भी सम्यक्त नहीं है। और सम्यक्त है मात्र अपनी ध्रुव चेतना, जिसे मैं स्वीकार करने तैयार नहीं हूँ। और जब तक मैं इस आत्मशक्ति को स्वीकार करने तैयार नहीं हूं तब तक मेरा काम बनने वाला नहीं। तो आज के आपके प्रश्नों के जवाब आपने जो भी बताए उसके जवाब आपके सामने स्पष्ट है भैया। क्या स्पष्ट है? कि यदि अपना हित करना है तो पहले अपनी जिज्ञासा तो सम्यक्त कर लो भगवान जी, रुचि तो पलट लो। इस झूठे काल्पनिक संसार से अपनी रुचि तो पलट के अपने स्वभाव की ओर आए। अपने को अपना अपराध तो स्वीकार हो कि अपन ने जीवन में जो अपराध करा वो अपराध तो अपने अंतर में स्वीकार हो, और उसके बाद जीव का कल्याण होता भैया। सुनो, एक बार यदि जीव को अपराध बोध हो गया ना, अपनी गलती समझ में आ गई ना कि अपने आत्म स्वभाव को भूलना ही अपराध है। अपने जो अपने आत्महित के कार्य है ना, जैसे स्वाध्याय है, सामायिक है, आत्म तत्व चिंतन है, स्वभाव की रुचि पूर्वक जो अपने हित के काम है ना, इन हित के कामों को छोड़ना ही अपराध है भाई। जिस दिन ये बात स्वीकार पता में आ जाएगी कि भैया हम अपने आत्महित के कार्यों को ना छोड़ें जिनसे हमारी अपनी आत्मा का हित होता है, उस दिन जीव का जीवन अपने आप पलट जाएगा। और जब तक ये बात पकड़ में नहीं आएगी भगवान जी
क्या कि हमारा हित तो मात्र जिनेंद्र भगवान की इस अमृत देशना को स्वीकार करने में ही है। जब तक अपने हित की बात पकड़ में नहीं आएगी तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। क्या भैया कल्याण करना भी किसको, और भैया यदि नहीं करना है तो फिर मत करो। बताओ भगवान जी, आपकी जिज्ञासा शांत हुई कि नहीं, और अपनी गलती पकड़ में आई कि नहीं? संस्कार तोड़ना मतलब लोहे के चने चबाना। अच्छा बताओ, संस्कार तोड़ना मतलब लोहे के चने चबाना मतलब क्या हुआ इसका? बहुत इतने कठोर है, उसको चबा भी नहीं सकते, चबा भी नहीं सकते। तोड़ने का भाव है गटर में भी तो गटर जरूर है, अंदर भी नहीं उतरेंगे वो। संस्कार तोड़ना मतलब अरे अपने मन को आग लगाने जैसा काम है भगवान आत्मा। क्योंकि देखो, मन जो जीव का ये मन है ना, ये मन अज्ञान पे काम करता है पूरा ही। आप अपने अंदर में कभी अवलोकन तो करा करो 24 घंटे में कि अपना जो मन है वो पूरा अज्ञान पे काम करता है। अज्ञान पे काम करता है मतलब संसार की चिंता, परिवार की चिंता, घर की चिंता और दुनियादारी की चिंता, यहाँ वहाँ के विकल्प के लिए तो पूरा मन, पूरा उपयोग काम करता है अपना। और यदि आत्मा की बात करी जाए तो तत्काल नींद आती है। इस स्वभाव को ग्रहण करने की, यदि सामायिक के लिए बैठ जाओ ना तो आप 15 मिनट में सो जाओगे, और यदि टीवी देखने बैठ जाओ ना तो रात में 2 बज जाएंगे लेकिन नींद नहीं आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जीव का मन पूर्णतः अज्ञान संस्कार पर काम करता है भैया। पाप विषय कसाई के लिए आप जितना चाहे इसे जगा लो, जितना चाहे इसे आप उपयोग में ले लो भैया। पाप विषय कसाई के लिए बिल्कुल भी कोई आवरण नहीं आया। यदि हमें रात में जगना है ना 2 बजे तक, तो टीवी चला दो, मोबाइल चला दो, बिल्कुल 2 बजे तक नींद नहीं आने वाली है। और ये 10 मिनट आत्मा की चर्चा करो, जरा 10 मिनट समाहित करने बैठो, और यदि 10 मिनट में नींद नहीं आ जाए तो फिर कहना भैया 10 मिनट में नींद आ जाएगी, 10 मिनट में मन यहाँ का वहाँ चला जाएगा, 10 मिनट में उपयोग और कुछ विचार करने लगेगा, तो जीव का मन काम करता है अज्ञान संस्कार पे भैया। और इस अज्ञान संस्कार को तोड़ने का नाम है लोहे के चने चबाना। जीव के मन को उस अज्ञान से हटा के, उस मिथ्या मानता से हटा के जीव को सम्यक्त की स्वीकारता कराना। कि जीवात्मा कहाँ मन के विषयों में पागल हो रहा है, कहाँ अज्ञान विषयों में पागल हो रहा है। अरे आत्म तत्व का तनिक विचार कर ले, शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन कर ले, भगवान के वस्तु स्वभाव का चिंतन कर ले, नहीं तो ये अज्ञान परिणामी तो ये नरक को निगोद लेके जाएंगे। ये सब अपने मन को समझाना बहुत कठिन है भैया। अपन जानते हैं कि राग करने से, द्वेष करने से, झूठ बोलने से, कसाय करने से दुर्गति में जाना पड़ता है। लेकिन इतना जानने के बाद भी मन वो ही करता है, मन उन विकारों से हटता नहीं है। बताओ क्यों? अच्छा पता है ना, अपन झूठ बोलने से पाप बंद होगा, और पाप बनेगा तो दुर्गति जाएंगे। पता है ना, व्यसन करेंगे, पाप करेंगे, टीवी वीडियो में यदि मन लगाएंगे, पक्का पता है ना कि अनंत अशुभ कर्मों का आश्रय होगा, और उन अशुभ कर्मों के आश्रय से मेरी आत्मा दुर्गति की ओर जाएगी। पक्का पता है ना। अब जब पता है कि मेरा अहित होने वाला है, इन परिणामों से, इन संयोगों से मेरा अहित होने वाला है, तो उसके बाद भी बताओ कि ये जानने के बाद भी कि मेरा अहित होने वाला है, जैसे मुझे पता लग जाए कि मेरी शुगर है 450, 500 शुगर है भैया, यदि गुलाब जामुन खाया तो अरिहंत नाम सत्य खाओगे, 500 शुगर के बाद खाओगे, यदि ऊपर जाना तो खा लो भैया। अब जब पता है कि अनादि काल से मिथ्यात राग देश में मेरी आत्मा पतन का, दुर्गति को प्राप्त करके आई है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला भैया, और यदि अभी भी इसी प्रकार से अज्ञान पाप विषय कसाय में यदि मेरा उपयोग लगा रहा तो मुझे वापस निगोद जाना है, वापस नरक आदि दुर्गतियों में जाना है। अब ऐसा पता होने के बाद भी, अब आप बताओ, ऐसा जानने के बाद भी आप या हम उन राग आदि विकारी भाव में दिन भर लगे रहते हैं, ऐसा क्यों? बस ऐसा कहते फुर्सत। इसलिए कह रहा है कि संस्कार तोड़ना मतलब लोहे के चने चबाना है।
सुनाई दिया भगवान जी? किसने प्रश्न किया था हमसे? क्या नाम था? अंजलि दीदी ने किया था? किसने किया था? हाँ जटांजलि भैया। हाँ दीदी, हाँ बताओ फिर भैया। क्या विचार है? विचार भैया सुनने और पढ़ने से ऊपर है। जगी उस स्वभाव की छटपटाहट उसे ग्रहण करने की जो इन मन बुद्धि की क्रिया से बहुत पार है भाई, और जो हर समय तत्व का बार बार निर्णय करेगा, उसी के लिए होना है भैया। देखो उपाय तो यही है, लेकिन वो उपाय हो स्वभाव की स्वीकारता के लिए भी। आज भैया अपन बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, 8:30 बजे से, और बजने वाले हैं 10। तो अपन अपनी भावना को यहाँ अपने अंतर में लेके जाए भैया। और यदि अपना अपराध बोध हुआ, समझ में आया हो, अपना यदि ये भाव समझ में आया हो कि मन, देखो मन दो तरफ से मारता है भैया। एक छोटी सी बात और कह दे रहा है, मन दो तरफ से मारता है। एक मन कैसे मारता है? एक तो मन दिन भर पाप जैसे कसाय में लगा के रखेगा भैया, दिन भर उपयोग को पर पर्याय में लगा के रखेगा। और मन दूसरी तरफ से कहाँ मारेगा भैया? ये कहेगा तूने समायक नहीं करी, तू मंदिर नहीं गया, तूने भैया अपने क्या बोलते हैं आज अपनी क्या बोलते हैं जाप नहीं करी। मन दोनों तरफ से मारता भैया। एक तो अज्ञान की रुचि बना के रखेगा, घर गृहस्थी पुत्र परिवार की रुचि में डुबा के रखेगा, और ऊपर से यदि थोड़ा बहुत धर्म के नाम पे कुछ करेगा तो वो क्या करेगा? ऊपरी क्रिया करेगा भैया। तुम मंदिर नहीं गए, मंदिर जाना चाहिए था ना। तुमने स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय करना चाहिए था ना। तुमने जाप नहीं की, जाप करनी चाहिए थी ना। शुभ क्रियाओं को पकड़ के रखेगा मन। ये दोनों ही अज्ञान भाव है भैया। लेकिन भैया ये मन कभी जीव को आत्मा की रुचि लगने नहीं देता भैया। दोनों तरफ से मारेगा ये आपको। पहले तो दिन भर विषय कसाय में लगा के रखेगा, और फिर 10-15 मिनट के लिए मंत्र जप करवा लेगा, मंदिर विधि करवा लेगा, पाठ करवा लेगा, या बाहर का कोई काम करवा लेगा, महासंतुष्ट करवा लेगा। तो मन आपको दोनों तरफ से मारता भैया। या तो पाप, वैसे तो 24 घंटे पाप आश्रय कर ही रहा। थोड़ी बहुत देर अपन ने प्रवचन कर ली, अब जैसे 1.5 घंटे बढ़िया आत्मा की चर्चा हो गई। अब क्या मन संतुष्ट? अब क्या करना है? आत्मा की चर्चा तो हो गई, आत्मा की चर्चा सुन ली, अब क्या करना है? कहना अब तो दिन भर के लिए फ्री हो गए भाई। दिन भर क्या करने के लिए फ्री हो गए? पाप करने के लिए, विषय करने के लिए, कसाय करने के लिए, मनमानी करने के लिए दिन भर के लिए फ्री। अब 24 घंटे तो आत्मा की याद आ रही नहीं है ना। यह है मन का काम भैया। और इस मन को तोड़ना, अर्थात इस संस्कार को तोड़ना, इसका नाम है अज्ञान का घात, मिथ्यात्व का घात। इसका नाम है मान्यता को मिटाना। मन भाई देखो, तारण स्वामी ने कहा ना, मन रंजन गारव। तो मन गारव करता है। काहे का गारव करता है? जहां मन को प्रसन्नता मिलती है। मन को काहे की प्रसन्नता मिलती है? मन को अज्ञान विषय भोगों में प्रसन्नता मिलती है। आखिरी बात है, बिल्कुल आज की चर्चा का आखिरी टॉपिक। और अपन रिपीट सुन रहा है, अपने संदेश ना लग जाकर। यदि रिपीट सुन रहे हो, तत्व की रुचि है, और यदि निरंतर उस आत्मा की स्मृति बनाने का भाव है, जिन्हें छटपटाहट है उन्हें तो अपना स्वभाव मिल जाएगा भाई, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। और जिन्हें नहीं है उनकी बात कर चल रही है। तो तारण स्वामी ने मनोरंजन गारव कहा। तो मनोरंजन गारव क्या है भैया? मन प्रसन्न होता है काय में? अपनी इंद्रियों की आसक्ति, विषय आसक्ति में। अब देखो, मन अज्ञान के भोगों में ही क्यों रंजायमान होता है? आपने कभी विचार किया कि मन को अच्छा, जब मन को ये गारव है कि मेरा मकान है, मन को ये गारव है कि मेरी दुकान है, मन को ये गारव है कि मैं पंच इंद्रिय संगी हूँ, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करा हूँ, तो मेरे 5 इंद्रिय के ये भोग है, मन को ये गारव है ना। लेकिन जीवात्मा, तुझे ये गारव क्यों नहीं है कि तू 3 लोक का नाथ है? तुझे ये गारव क्यों नहीं है कि तुझे इस संसार की आवश्यकता ही नहीं है, तुझे शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, तुझे इस पुत्र परिवार की आवश्यकता ही नहीं है? ये स्वाभिमान क्यों नहीं है? ये तो गारव है कि खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, कसायला चाहिए, चिरपिरा चाहिए। ये तो गारव है। 5 इंद्रियों के विषयों का तो गारव है, इंद्रिय सुख का तो गारव है, तो ये पुण्य का वजह है ना। लेकिन आत्मिक सुख का गारव क्यों नहीं है कि मैं तो अनंत सुख का धारी हूँ, मुझे इन पर वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं। देखो भैया, तारण स्वामी ने मनोरंजन गारव कहा है। मनोरंजन गारव मतलब कि मन अज्ञान विषयों में रंजायमान होने के लिए तैयार है,
लेकिन ये मन जिन्हें भगवान की वाणी को सुन के आत्मज्ञान में तत्व में रंजायमान होने के लिए तैयार नहीं है। इसका नाम है अज्ञान संस्कार। मन को आप जितना चाहे उतना पसंद कर लो, राग देश कसाय बाहर के विकल्प हो, और मन को आत्मा में प्रसन्नता होने वाली नहीं है। इसलिए जब तक अपन इस मन के संस्कार को नहीं तोड़ेंगे तब तक अपना मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। सभी जीव तारण स्वामी की इस वाणी को ग्रहण करके अपना मुक्ति का मार्ग बनाए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत तारण तारण मंडलाचार्य महाराज की जय। अमृतमयी शुद्ध जिंद कृष्णा की जय।